सो एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने जो नेक्स्ट चल रहा था SN1 SN2 रिएक्शन चल रही थी, ठीक है। तो अपन ने SN1 कंप्लीट कर लिया, SN2 कंप्लीट कर लिया और आज अपन कंपेयर करेंगे SN2 और EVO2 में, ठीक है। क्योंकि बच्चों को क्या होता है ना, एक प्रॉब्लम आती है कि भैया SN2 और E2 में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसलिए मैं इन दोनों का क्या डिफरेंस कराऊंगा, क्रिएट कराऊंगा, बिल्कुल से अलग अलग करा दूंगा कि कैसे कैसे चीज़ें होती है। तो आपको और विजुअलाइजेशन अच्छा हो जाएगा, मतलब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आप हेडिंग ये डालेंगे, देखो सबसे पहले क्या डालेंगे, SN2 SN2 और E2 में डालेंगे आप लोग, ठीक है। ऐसे लाइन खींच लो एक, ठीक है। यहां पे लिखो SN2, यहां पे लिखो SN2 और यहां पे क्या लिखो E2। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस करना है, कुछ पॉइंट में लिखाऊंगा उनको लिखना है, ठीक है। लिखो बाय मोलिकुलर होता है, ठीक है। और ये भी क्या होता है, बाय मोलिकुलर होता है। दोनों बाय मोलिकुलर होता है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वाला लिखेंगे कि भैया सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है, सिंगल स्टेप में, ठीक है। ये भी सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है, सिंगल स्टेप में, ठीक है। इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन नॉट पॉसिबल, ठीक है। आपको पता ही होगा कि SN2 में कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। और इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी नॉट पॉसिबल हो जाएगा। तो इसमें कार्बोकेटाइन का क्या रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल लिख लो यहाँ पर, नॉट पॉसिबल। देन अगला करो कि भैया ये क्या होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल काम में आता है। क्या आता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल काम में आता है। और यहाँ पे भी क्या आता है, यहाँ आता है स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। SN2 में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को काम में लेते हैं। और E2 में क्या होता है, बताओ ना, E2 में होता है भैया क्या, बेस, ना कि न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल और बेस का डिफरेंस मैंने बता दिया था आप लोगों को, क्या क्या डिफरेंस होता है। इन दोनों में इतना सा करना पड़ेगा। उसके बाद ये लो टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे होती है, ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूँ रेट की, इसकी रेट किस पे डिपेंड करती है, करती है 1/* स्टेरिक रिपल्सन पे, ठीक है। 1/* स्टेरिक रिपल्सन पे ध्यान रख लेना। और ये डिपेंड करेगी भैया इसकी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक रिपल्सन, ठीक है। ये दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट होती है। बस ये करना, इसमें काम आपका हो जाएगा इजीली, बस इनको ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद में इतना हो गया, फिर अपन नए शेडिंग डालेंगे। नए शेडिंग क्या डालेंगे, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। लिखो दोनों के बीच में आपको मैं करा दूंगा, दोनों के बीच में कंपेयर करके रिएक्शन कराऊंगा, कौन सी रिएक्शन कैसे होगी, कौन सी कैसे होगी, फिर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ताकि आपको दोनों में एकदम से अलग अलग चीज़ें देखी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। लिखेंगे एलिमिनेशन वर्सेज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब इन दोनों को करने का तरीका मैं बता दूंगा आप लोगों को सब कुछ अच्छे से, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप इतना बताना मेरे को कि भैया जो अपनी ये रिएक्शन होती है ना, ये रिएक्शन होती है अपनी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री हैलाइड में, ठीक है। तो लिखते हैं, देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हैलाइड कैसे लिखते हैं, समझना मेरी बात को कि हैलाइड का मतलब क्या हो रहा है, हेलोजन कंपाउंड जुड़ा रहेगा किसी के साथ में, 3 डिग्री कंपाउंड के साथ में। देखो यहाँ पे मैंने लिखा ST है, पता नहीं 3 डिग्री है कि नहीं, 3 डिग्री है। अगर मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा X तो ये क्या हो जाएगा मेरा 3 डिग्री हैलाइड, बिल्कुल हो जाएगा। अगर सपोज करो यहाँ पे मैं लेता हूँ 2 डिग्री कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे जोड़ता हूँ हैलाइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 2 डिग्री हैलाइड। 1 डिग्री बनाना है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, CH3 CH2X ले लूँगा और यहाँ पे क्या कर दूंगा 1 डिग्री हैलाइड। क्या आपको समझ में आया क्या, कि देखो यहाँ पे 3 डिग्री और 2 डिग्री 1 डिग्री कैसे है, कि इस वाला कार्बन, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए, 1 2 3, तो 3 डिग्री हो गया। इस वाले कार्बन से 1 2 1 2 डिग्री हो गया। इस वाले कार्बन से 1 कार्बन जुड़ा, इसको बोलते हैं 1 डिग्री हैलाइड बोलते हैं, क्योंकि कार्बन से कार्बन जुड़ने को डिग्री बोलते हैं, ना कि हैलाइड को। अब आप इसको मत जोड़ देंगे 4 डिग्री आ रहा है, नहीं, अपन इसके बारे में तो रेस्पेक्ट में तो बात ही कर रहे हैं, कौन सा हैलाइड कितना डिग्री है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं बताने वाला हूँ कि यार समझो कि ये वाला हैलाइड आपको मिला, ठीक है। अब मैं आपको बिल्कुल एकदम डिफरेंस क्रिएट कराऊंगा SN1 में, SN2 में, E1 में, E2 में कैसे हो जाएगा, कि आपको रेट देखनी है तो रेट डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री आएगा, तो आपको रेट कैसे लगानी है तो आप मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम आता है, तो उसको स्टार पॉइंट कर लेना कि कैसे आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन SN1 की, ठीक है जी। उसके बाद में अपन बात करेंगे SN2 की, देन अपन बात करेंगे किसकी, E1 की, देन अपन बात करेंगे E2 की, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसकी E1 E2 SN1 SN2 की, तो भैया SN1 में हमेशा 3 डिग्री का ज़्यादा होएगा, 3 डिग्री का, 2 डिग्री का, 1 डिग्री का, ठीक है। इतना हो चुका। उसके बाद में SN2 की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 डिग्री
यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, लेकिन इसका जो ऑर्डर है ये हो जाएगा ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब 1 डिग्री का ज़्यादा होगा मैक्सिमम। और हमेशा ध्यान देना 3 डिग्री में SN2 होता ही नहीं है, ऐसे लिख लेना, SN2 होता ही नहीं 3 डिग्री में, ये भी करा दिया मैंने। क्या इन दोनों में क्रिएट हुआ क्या अलग अलग, कि देखो 1 डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ, 1 डिग्री स्टेबल ज़्यादा है, मतलब उसकी रेट ज़्यादा है, तो आप बात करेंगे SN2 की। अगर मान लीजिए 3 डिग्री हो रहा है, क्योंकि बच्चों को दिक्कत हो जाती है, SN1 SN2 सोचते हैं वो दोनों को सेम लगा देते हैं। सेम आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना, कैसे लगाना, SN1 की बात आ रही होगी तो मैं 3 डिग्री को ज़्यादा स्टेबल करूँगा, ठीक है, उसकी रेट को ज़्यादा करूँगा, बाकी ये वाला कोड रह जाएगा। और E1 E2 की बात करूँगा तो इन दोनों में सेम होता है। क्या होता है, इन दोनों में सेम होता है। मैंने करवा दी ये चीज़ें आपको लोगों को, लेकिन मैं बिल्कुल समराइज करके लिखा रहा हूँ चीज़ों को, ताकि आपको बेस्ट वे में याद रहे और बिल्कुल सामने से चीज़ें को आपके क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, देखो ये वाली चीज़ है, बहुत अच्छे से करना इस चीज़ को। ये वाला करा दिया मैंने, लो बताओ क्या इसमें कोई दिक्कत है कि आप लोगों को कर पाओगे, कि आप लोग कर पाएंगे, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, वो सिंपल है सिंपल है। उसके बाद में कि अगर मान लो मैं बात करता हूँ रेट की, किसकी, रेट ऑफ E1 की, ठीक है, तो किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है भैया RX पे, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपको याद करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करता हूँ किसकी, बताना, E1 और SN1 यहाँ पे, ठीक है ना, SN1। उसके बाद में मैं बात करता हूँ यहाँ पे रेट की SN2 और E2 की, तो किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा भैया RX पे, क्योंकि आपको पता है दो चीज़ों का बनता है, ठीक है, बेस वेस भी आएगा, न्यूक्लियोफाइल भी आएगा, और उसके बाद में जो हैलाइड वगैरह होते हैं वो तो होता ही है सिंपल RX पे, ठीक है। और एक क्या होता है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल रहता है, ठीक है। SN2 की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे E2 लिख लो, E2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा RX, और यहाँ पे क्या होता है बेस। ये वाली चीज़ है जो करना पड़ेगा आपको। क्या समझ में आई क्या मैंने क्या बताया, कि रेट किस पे डिपेंड करती है, E1 और SN1 की बात करूँ तो भैया RX पे डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रेट की SN2 और E2 की, तो भैया SN2 किस पे डिपेंड करता है, RX तो सेम रहेगा दोनों में, ठीक है। लेकिन आपको पता है SN2 में क्या होता है, मैंने बताया था अभी आपको, SN2 में क्या होता है भैया न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। और E2 में क्या होता है भैया बेस होता है। क्या होता है, SN2 में क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, और E2 में क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। मैंने यहाँ चीज़ लिखा है आपको, देखो सिंपल, कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल चाहिए, तो ये चीज़ मैंने लिखा दी यहाँ पे, ताकि आपको एकदम समराइज तरीके से पढ़ा दूँ मैं, ठीक है। आपको अच्छे से याद भी ये चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद करते हैं हम 3 डिग्री हैलाइड की बात। जो मैं चीज़ें करा रहा हूँ ना, ये चीज़ें बहुत NCERT से निकाल के बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, मतलब NCERT की है, लेकिन ऐसे क्या लोग बाग क्या कराते हैं, बिल्कुल मिक्स में करवा देते हैं, ठीक है। बच्चों को पता ही नहीं चलता है, और क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना, तो इधर उधर की चीज़ें ना पढ़ा के बिल्कुल चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो बिल्कुल क्वेश्चन ओरिएंटेड है, जहाँ से क्वेश्चन आना ही, इसके अलावा क्वेश्चन कहीं से आता ही नहीं है, ठीक है जी। तो इतना करेंगे, 3 डिग्री हैलाइड रहेगा। अब 3 डिग्री हैलाइड की मैं रिएक्शन कराऊंगा मल्टीपल टाइप के रिएजेंट लेके। कैसे कराऊंगा देखो समझना, कि सब जो मान लो मैंने ले लिया CH3 और यहाँ पे मैं क्या जोड़ दूँ हैलाइड। क्या इस तरह से कर पाएंगे, क्या आप लोग कर पाएंगे? उसके बाद बताना मेरे को, मैं रिएक्शन करा रहा हूँ बस मल्टीपल टाइम से। देखो ये वाली रिएक्शन मैंने ली, ठीक है। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे लेता हूँ H2 लेता हूँ, ठीक है। अब पानी के साथ मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, तो पानी के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो मेरा कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 यहाँ से क्या निकलेगा, X निकलेगा, निकलने के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा OH। अब बताओ एक स्टेप में रिएक्शन होगी, मतलब आपको मल्टीपल टाइम से नहीं करवाना पड़ रहा ना, मतलब आपको रीअरेंजमेंट वगैरह करने की जरूरत है क्या, कुछ भी नहीं, सबसे स्ट्रॉन्ग बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा SN1 रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं ले लेता हूँ H2O, तो यहाँ पे फिर से SN1 हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए मैं हीट ले लेता हूँ, आपको पता होता है SN1 SN2 लो टेम्परेचर पे होती है, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, लो टेम्परेचर पे होती है, ये हाई टेम्परेचर होती है, तो सेम रहेगी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे H2O था, मैंने SN1 करा दी। अगर मान लीजिए मैं H2O के साथ में हीट ले लेता हूँ, तो मेरा कंपाउंड क्या बनेगा, E1 से बनेगा, ठीक है। E1 से बनेगा और कंपाउंड क्या बनेगा, OH ना जुड़ के यहाँ पे एक और चीज़ निकल जाएगी और बन जाएगा मेरा कंपाउंड ये वाला, ठीक है। अब आपको पता है E1 कैसे कैसे चीज़ चलती है, देखो ये वाला काम हो जाएगा। हेलो, सिंपल है क्या, सिंपल है, बताओ E1 हो गया मेरा, क्योंकि आपको OH नहीं जोड़ना होता है, यहाँ से आपको निकालना होता है, ठीक है। उसके बाद सपोज करो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे RO-, ठीक है, RO- ले लेता हूँ, और उसके बाद मैं ले लेता हूँ सपोज करना CH3-, और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे C≡N-, ये चीज़ें ले लेता हूँ। तो इन चीज़ों में क्या हो जाएगा, सेम कंपाउंड बनेगा इनके हर जगह। देखो CH2C यहाँ से जुड़ेगा CH3 और CH3 बनेगा। देखो यहाँ से CH3 सेम रह गया, उसके बाद में यहाँ से डबल बॉन्ड आएगा, एक कार्बन निकलेगा, निकलने के बाद में CH3 दोनों जुड़े रह जाएंगे सेम के सेम। ये सारी रिएक्शन हो जाएगी इन तीनों में, ये वाली चलेगी आंसर, और इसको बोलते हैं E2, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, E2 बोलते हैं भाई, ये E2 रिएक्शन है। ऐसे करेंगे काम, आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि आपको पता होगा ना भाई, देखो ये वाली चीज़ें होती है तो यहाँ पे क्या होता है, बल्कि ग्रुप होते हैं, तो यहाँ पे बल्कि ग्रुप से टकराएगा और रिएक्शन आगे ऑकर नहीं होने देगा, बल्कि ग्रुप बल्कि से टकराएगा, ऐसे लिख लो। ठीक है, बस सिंपल है, इतना आसान तरीके से करना। उसके बाद में अपन बात करेंगे किसकी, 2 डिग्री हैलाइड की। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे नीट में, तो ऐसा मत सोचना कुछ क्या करा रहा हूँ मैं, फर्जी तो नहीं है ना ये, मतलब रहते हैं ना, मतलब भाई बिना काम की चीज़ तो नहीं करा रहा, नहीं बिना काम के कुछ भी नहीं है, बहुत शानदार है। देखो 2 डिग्री हैलाइड है, 2 डिग्री हैलाइड में 2 डिग्री रिएक्शन हो जाएगी। देखो 2 डिग्री हैलाइड है, ठीक है, इसमें 2 तरह की रिएक्शन होगी, कौन कौन सी होगी, तो SN2 होने वाली या फिर होने वाली E2, ठीक है, या फिर SN1 होने वाली या फिर होने वाली E1, ठीक है, 2 तरह की हो जाएगी। E1 कब हो जाएगी, जब आपको PPS मिलेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मिलेगा, तब PPS होगा, तब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान रखना, जो मेनली रिएक्शन जो होने वाली है ना, मेनली होती है भैया E2, ये वाली, ठीक है, E2 मेजर बनेगा। तो अपन को मेजर से काम है, जब आप 2 डिग्री हैलाइड लेंगे तो वहाँ से SN2 भी होगा, E2 भी होगा, लेकिन आपको बनाना क्या है, E2 बनाना है कंपाउंड में, ठीक है। जो प्रोडक्ट बनेगा आपका E2 के फॉर्म में बनना चाहिए, ना कि SN2 से, ठीक है। इसी बेस में क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, CH3CH Br CH2 CH3, ठीक है, ये लिया मैंने, यहाँ से मैंने लिया RO, ठीक है, यहाँ से मैंने लिया NH2, ठीक है, यहाँ से मैंने लिया क्या, CH3, ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने CH3 ले लिया। अब इसके बाद में बताना मेरे को कि मैं 2-3 चीज़ें ले लेता हूँ तो क्या बनेगा मेरा कंपाउंड, सिंपली बताना। यहाँ से मैं क्या करूँ, RO लिया मैंने, मैं बना दूँगा सिंपली CH3CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH3 बना दिया मैंने, E2 बना दिया, ठीक है। यहाँ से सेम चीज़ लूँगा, यहाँ क्या बनेगा मेरा, CH3CH CH3 बनेगा, यहाँ से मेरा क्या बनेगा, CH3CH CH3 सेम बनेगा चीज़, कोई दिक्कत है क्या। अगर सपोज करना, एक चीज़ मैंने पहले कराई थी, अगर मान लीजिए इसी चीज़ में अगर मैं जोड़ दूँ यहाँ पे क्या भैया मेरा CN, ठीक है, अगर मैं CN जोड़ दूंगा तो मेरा कंपाउंड क्या बनेगा, CH3CH और Br की जगह क्या जुड़ेगा, मेरा CN जुड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, CN जुड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा CH2 हो जाएगा, यहाँ पे वापस से CH3 मेरा सिमिलर हो जाएगा। ये वाला कंपाउंड बनने वाला है, ये वाली रिएक्शन होने वाली है 2 डिग्री हैलाइड में। देख लेना कैसे कैसे बनाया मैंने। ये तो केवल आपको जो रिएजेंट मिल रहे हैं ना, रिएजेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, कंपाउंड तो बनना है, ये वाला हटेगा, डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको करानी पड़ेगी मुझे बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ले लेंगे अपन। नेक्स्ट क्या, कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, कुछ क्वेश्चन कराने के बाद में आपको आराम में से चीज़ें होती जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन कराया मैंने जैसे CH3 Br, ठीक है, ये लिया मैंने कंपाउंड के फॉर्म में। यहाँ पे जो मैंने लिया A2OH रिएजेंट के फॉर्म में, ठीक है। तो रिएक्शन मेरी क्या हो जाएगी, SN2 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब SN2 रिएक्शन कैसे कराऊंगा, CH3 सेम रहेगा, CH3 आ जाएगा, यहाँ से करा दूंगा CH2, यहाँ पे OET हो जाएगा मेरा, ठीक है। इस तरह से कंपाउंड बन जाएंगे। उसके बाद में एक चीज़ हमेशा समझ लेना, क्या समझेंगे कि भाई अगर मान लीजिए आपको मैं दे देता हूँ कुछ चीज़ें ऐसी, क्या चीज़ें देता हूँ कि SN2 रिएक्शन कहाँ पे होगी और कहाँ पे नहीं होगी, तो आप इतना समझ लेना कि अगर मैं ले लेता हूँ ये वाली चीज़, बताना यहाँ पे कोई SN2 रिएक्शन होगी कि मैंने पढ़ाया आप लोगों को अच्छे से, कहाँ नहीं होगी, तो SN2 यहाँ पे नहीं होगी भाई, ठीक है। इस तरह से चीज़ें देख लेना यार, क्लियरली बात है। उसके बाद में सपोज करो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे CH2CH, SN2 नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं टर्सरी, क्या टर्सरी पे होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी, मैंने लिखा है आपको बेकायदा देखना आप, SN2 नहीं होगी यहाँ पे। तो ऐसे कुछ कंपाउंड है जहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, आपको SN2 नहीं करवाना है, ठीक है। छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद में अब आता है अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट टाइप पे बहुत अच्छी सी रिएक्शन है, बहुत शानदार तरीके से। देखो क्या लिखेंगे अपन, लिखेंगे नेम रिएक्शन ऑफ SN1 SN2, मतलब SN1 पढ़ा अपन ने, ठीक है, SN2 पढ़ा अपन ने, उनकी जो रिएक्शन होती है ना उनके नेम से, मतलब उनके साथ में कोलेबरेट करने वाली या उनके साथ में बनने वाली जो नेम रिएक्शन है उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो ये नेम रिएक्शन को आपको अच्छे से रखना पड़ेगा। तो इसमें सबसे नंबर 1 पे जो रिएक्शन अपनी आती है उसका नाम है भैया विलियमसन ईथर सिंथेसिस। लिखो विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन होने वाली है अपनी। तो इसमें कैसे करेंगे समझना चीज़ों को। देखो यहाँ पे सिंपल आपको समझ आ रहा होगा, ईथर वगैरह मिल रहा होगा, ठीक है। ऐसा चीज़ बनानी जोड़नी है तो समझ आ रहा होगा चीज़ें कैसे आएगा। सपोज करो देखो मैंने यहाँ से लिया RO, ठीक है, RO माइनस की फॉर्म में लिया मैंने, और यहाँ पे मेरे को मिला CH3Cl, ठीक है, RO CH3Cl मिला मेरे को। अगर मान लीजिए मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ कौन सी, SN2, ठीक है, तो मेरा कंपाउंड क्या बनेगा समझना इस चीज़ को कि यहाँ से वो आएगा इसके साथ में जुड़ेगा, ठीक है, इसके साथ में जुड़ के और जो मेरा Cl है Cl को निकाल देगा। सेम ये चीज़ कंपाउंड मेरा बनने वाला है। देखो RO आया, ठीक है, RO के साथ में देखो क्या हो जाएगा, मेरा CH3 जुड़ जाएगा सिंपली ये वाला, और मेरा Cl है वो निकल जाएगा,
ठीक है, अगली रिएक्शन में ले लेता हूँ, अगर मान लो मैं लेता हूँ यहाँ पे CH3O, ठीक है, और यहाँ पे जो रहता है मेरा CH3CH2Br, ठीक है, SN2 रिएक्शन करानी मेरे को, तो मेरा क्या बनेगा वापस वही इसके साथ में जुड़ेगा, और क्या बनेगा देखो CH3CH2O CH3 और मेरा क्या Br निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन करा देंगे। बस छोटी सी रिएक्शन है, आपको देखना है कि क्या जोड़ना है क्या निकालना है। आपको इतर बनाना है, देखो बन चुका इतर, देखो बन चुका इतर। ठीक है, तो आपको बस सिंपल इतनी सी चीज़ बनानी है जिसमें आपका क्लियर मेंशन जो मैंने बताया चीज़ों को लेके हो जाएगा बहुत आसानी से। उसके बाद में नेक्स्ट लेंगे अपन। नेक्स्ट क्या होते हैं, जिसको बोलते हैं एक जिसल मेथड। जिसल मेथड होता है एक, आप NCERT में देखना आपको मिलेगा, मिलने के बाद में आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हर बार। लिखो, इसमें क्या मिलेगा आपको, HI और HBr मिलेगा आपको। ठीक है, HI और HBr मिलेगा, कभी कभी आपको और मिल सकती है, जैसे हॉट HI मिल जाएगा या HBr मिल जाएगा। दो चीज़ें लिखने को मिलेगी आपको रिएजेंट के फॉर्म में आता है, HI आ जाएगा, HBr आ जाएगा, या फिर हॉट HI HBr भी लिख सकते हैं कोई कोई। ठीक है, क्वेश्चन कराता हूँ, एक क्वेश्चन में समझ आ जाएगा आपको। CH3O लिखा, CH लिखा, CH3 किया, इसके बाद में मैं क्या लूँगा, HI लूँगा। ठीक है, मेरा कंपाउंड क्या बनेगा, CH3I। ठीक है, CH3I मेरा बन चुका है। यहाँ से निकलने के बाद इससे ऐसा कैसा लास्ट में मेरे को आ जाएगा CH2 CHOH CH3। ठीक है, इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा। ये लोग क्लियरली कर पाएंगे आप, बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। यही चीज़ें करेंगे तो आसानी से हो जाएगी, ना परेशानी है ना कोई टेंशन है। ठीक है, इसके बाद में एक नोट लिखेंगे छोटा सा। क्या नोट लिखेंगे, नोट लिखो, इफ़ अलाइलिक और बेंजाइलिक, इफ अलाइलिक और बेंजाइलिक और टर्सरी ईथर, टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल डाइमेथिल, टर्सरी ब्यूटाइल डाइमेथिल अटैच्ड विद ईथर, देन रिएक्शन फॉलो SN1। ठीक है, तीन चीज़ें मैंने लिखा है, एक तो लिखा मैंने एलाइलिक हो या बेंजाइलिक हो या फिर टर्सरी ब्यूटाइल डाइमेथिल के साथ में हो या अटैच विद ईथर। अगर ईथर के साथ में अटैच है तो भैया आपकी रिएक्शन क्या होने वाली है, SN1 होने वाली है। ठीक है ना, छोटी छोटी लाइन से जो आपको अच्छे से ध्यान में रखो। ROR बताओ ईथर है कि नहीं। ठीक है, अगर सपोज करो मैं यहाँ पे लेता हूँ HBr या फिर मैं ले लेता हूँ HI, ठीक है, तो आप समझ लेंगे भैया आपकी रिएक्शन हो रही है ये वाली। ठीक है ना, सिंपल है, हो रही है। लेकिन सपोज करना, क्या सपोज करेंगे कि अगर मान लीजिए भैया मैं क्या करूँगा, ये रिएक्शन मैंने कराई ये वाली बताना ईथर है कि नहीं ईथर है ना, तो यहाँ पे मैं क्या कराऊंगा SN1, क्योंकि बेंजाइलिक आया कि नहीं आया, बेंजाइलिक आया तो मैं रिएक्शन में क्या करा दूंगा, सिंपली मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा मेरे को, कार्बोकेटन बनाना पड़ेगा। ठीक है, कार्बोकेटन बनाना पड़ेगा ना, हाँ कार्बोकेटन बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन ले लो, अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ टर्सरी, ये लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा SN1 हो जाएगा, और रिएक्शन में मेरा क्या हो जाएगा, पार्ट में यहाँ पे कार्बोकेटन बन जाएगा, ये वाला निकल जाएगा, ये वाला यहाँ पे कार्बोकेटन बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। सिंपली ये वाली चीज़ है। उसके बाद में सपोज करना कि मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ, CH3O CH2 CH3 ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ HBr। ठीक है, कितना ले लेता हूँ, 1 मोल लेता हूँ। यहाँ पे SN1 रिएक्शन हो जाएगी, होने के बाद देखो क्या हो जाएगा, CH3C, ये वाला मेरा कंपाउंड बन जाएगा, ये वाला निकलेगा, यहाँ से Br जुड़ेगा और सेम चीज़ है पीछे की तरफ जाके जुड़ जाए OHET। ठीक है ना, ईथर हो गया, OH के साथ में यहाँ पे OH आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक H निकला, ये सेम चीज़ बन जाएगी। इस तरह से करना है जिसमें आपका काम बनेगा, कोई टेंशन नहीं लेने का। सिंपल चीज़ें जो बार बार आप करते रहे, आराम से इजीली होती रहेगी। ठीक है, इसके बाद अपन अब आप पढ़ेंगे कि SN1 SN2 होती है कहाँ पर होती है ना। NCERT से एक एक चीज़ निकाल के मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लिखो SN1, टॉपिक डालना SN1 SN2 रिएक्शन इन अल्कोहल। कहाँ करा रहा हूँ, SN1 SN2 को अल्कोहल के साथ में करा रहा हूँ। ठीक है, जैसे इस तरह चीज़ें आपको मिलेगी, ROH। ठीक है, कैसे कराऊंगा रिएक्शन को, मैं समझना है इस चीज़ को कि अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ NU, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल लिया मैंने, अब न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन मैं कराता हूँ ROH के साथ में। अगर मैं रिएक्शन के कराऊंगा किसके साथ में, न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कराऊंगा ROH के साथ में, तो हमेशा ध्यान रखना R और ऑक्सीजन के बीच में जो ये वाला बॉन्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल जाके यहाँ पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर इस वाली रिएक्शन आप ऐसे करा देंगे, रिएक्शन कभी भी नहीं होगी, ऐसे रिएक्शन नहीं होगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख लो
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसलिए टूट नहीं पाएगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भैया ये वाला क्या है बेस, आपको एसिड लेना पड़ेगा, एसिड बेस रिएक्शन कराना पड़ेगा, बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा वीक करना पड़ेगा, बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। इसके लिए सिंपली आप क्या कर पाएंगे, आप करेंगे भैया आप ROH, ठीक है, ROH सेम चीज़ है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, इसके साथ में लेंगे एसिड, ठीक है। देखो यहाँ से आपको लोन पे मिलेगा, यहाँ पे एसिड मिलेगा, मिलने के बाद आप क्या बना लेंगे R, ठीक है, R का R सेम रह जाएगा, जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के क्या हो जाएगा H हो जाएगा H, ठीक है। यहाँ से एक H क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर जो है लोन पेयर इसको दे देंगे, देने के बाद रिएक्शन हो जाएगी और ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड है वीक हो जाएगा क्योंकि कार्बोकेटाइन आ चुका है ऑक्सीजन पे, ठीक है। होने के बाद में एसिड है, ठीक है, ये वीक बॉन्ड हो जाएगा और आपकी रिएक्शन हो जाएगी। तो रिएक्शन कैसे करानी पड़ेगी आपको, ROH प्लस क्या करना पड़ेगा आपको H लेना पड़ेगा, तो रिएक्शन आपकी हो जाएगी। और सपोज करो आप ऐसे करा देंगे कि भैया मैंने ये वाला एसिड ले लिया, तो ये वाला एसिड कैसे होगा भैया, के का नंबर कितना होता है 19 होता है, ठीक है। एक निकल चुका 18 बचा, 18 बचने के बाद में क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट आ गया, ऑक्टेट कंप्लीट आ गया तो बॉन्ड तो वापस से मजबूत हो गया, तो ये वाली रिएक्शन भी नहीं होगी, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ Na, सोडियम ले लेता हूँ, सोडियम, ठीक है, Na प्लस ले लेता हूँ मतलब है ना, तो वहाँ से Na है, Na में एक इलेक्ट्रॉन निकला, 10 बचे 2 8, उसके बाद उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ऐसा चीज़ देखनी पड़ेगी। क्या बताओ सिंपल ये चीज़ है क्या, आपको समझ में आई क्या, मतलब सिंपल सीधी बॉन्ड आपको नहीं तोड़वाना है, सीधी रिएक्शन नहीं करवानी है, आपको क्या पहले कराना पड़ेगा एसिड और रिएक्शन करानी पड़ेगी एसिड बेस में, तब जाके रिएक्शन होगी, वरना रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। छोटी सी चीज़ है जिसको ध्यान अच्छे से रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद में अब पढ़ेंगे अपन NHR इन अल्कोहल, क्या करेंगे NHR इन अल्कोहल करेंगे, मतलब अल्कोहल में आपको NHR कराना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शांति से करना क्योंकि ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, और नीट में तो बहुत ज़्यादा आते हैं। ये अल्कोहल वाला क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा, देख लेना उठा के नीट के क्वेश्चन, आपको अल्कोहल की चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती रहेगी, ठीक है। तो लिखो सबसे पहले जो रिएक्शन अपन कराएंगे नंबर 1 पे वो कराएंगे अपन रिएक्शन विद HI, ठीक है, HI HBr HCl, ठीक है, ये वाली रिएक्शन करानी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर मान लें इनकी रिएक्टिविटी की बात करूं मैं, इनकी रिएक्टिविटी की बात करूं कौन ज़्यादा कौन कम होगा, तो लिखो HI HBr HCl, तो रिएक्शन इनका ये वाला होगा, ठीक है। सिंपल चीज़ है क्या, ठीक है। तो आपने रिएक्टिविटी देखी, रिएक्टिविटी किसके ज़्यादा हो जाएगी, HI की ज़्यादा रहेगी, देन उसके बाद रहेगी HBr की, देन रहेगी HCl की। आपको मैंने बताया था कि भैया HCl का जो बॉन्ड होता है, ठीक है, HCl का जो बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्ग होगा HI के प्रति। अगर HI का बॉन्ड वीक होगा तो जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटने के बाद जल्दी रिएक्शन करेगा, तो वहाँ की रिएक्टिविटी क्या ज़्यादा हो जाएगी। क्या ये सिंपल चीज़ बार बार आपको बतानी पड़ रही है क्या, मुझे को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हर बार लिखा रहा हूँ मैं, हर बार लिखा रहा हूँ कि भैया HI का बॉन्ड होता है वीक होता है, जल्दी टूटेगा, रिएक्शन ज़्यादा करेगा, रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। तो सिंपल इसी चीज़ में अगर मान लें मैं रिएक्शन कराता हूँ PH, ठीक है, CH PH हो गया, ठीक है भाई, ये कर ली क्या चीज़ आप लोगों ने इजीली कर ली। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ OH, ठीक है, इतना किया मैंने, करने के बाद में सपोज करो मैं HI के साथ में रिएक्शन कराता हूँ, ठीक है, HI के साथ में रिएक्शन कराऊंगा। देखो मैंने 3 चीज़ ली यहाँ पे, रिएक्शन कराने के बाद में मुझे बताना कि जो लोन पेयर इसके रहेंगे, इसके जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, जाने के बाद में क्या बनाएगा, सिंपल बताना कि PH मैंने लिया, यहाँ से मेरा OH टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूटेगा, टूटने के बाद में मैं क्या कर दूंगा, सिंपल बताना मुझे, यहाँ पे मेरा बन जाएगा केटाइन, ठीक है ना, ये वाला टूटेगा तो केटाइन बन जाएगा। बनने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे I बचेगा मेरा, ठीक है, H के साथ में रिएक्शन हुई ना, यहाँ पे H प्लस रहेगा तो I मेरा जाएगा, रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद क्या बना लेगा, PH CH PH CH PH, यहाँ पे जुड़ जाएगा मेरा I, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन करो। अगर मान लीजिए अगला क्वेश्चन ले लूँ मैं, PH C PH CH PH, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ HI से, तो वापस रिएक्शन इस तरह से होगी और मेरा क्या बना लेगा, PH का PH सेम रहेगा और C रहेगा, यहाँ पे PH रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा PH रहेगा, और यहाँ पे हट के और यहाँ पे मेरा I जुड़ जाएगा, ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। फाइनल प्रोडक्ट ये वाला है। यहाँ पे मैंने बीच में मैकेनिज्म करवाया आप लोगों को, इंटरमीडिएट बनाया, यहाँ पे नहीं बनाया कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, बनने के बाद में चीज़ जुड़ेगी। तो आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि किसकी ज़्यादा किसकी कम, ये वाली चीज़ देखनी पड़ेगी आप लोगों को। उसके बाद अगर मैं इन दोनों की रिएक्टिविटी की बात करूँ तो B वाला ज़्यादा रहेगा, ऐसे क्यों रहेगा, देखो यहाँ पे 3 चीज़ें जुड़ी, यहाँ पे 2 चीज़ें जुड़ी, तो यहाँ पे बल के ग्रुप ज़्यादा है, तो बल के ग्रुप इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं, ठीक है, इतना कर लेना। उसके बाद में एक छोटा सा नोट में लिखा देता हूँ आप लोगों को, आपके ऑर्गेनिक खत्म होने वाली बस 2 लेक्चर मैक्सिमम है, 2 लेक्चर 3 लेक्चर 2 लेक्चर मान लो, ठीक है। उसके बाद लिखो इफ़ प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट विद, लिखो इफ प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट विद HBr, is primary alcohol react with HBr, then reaction
फॉलोवर्ड SN2, ठीक है। ये प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट विद, मैंने क्या लिखा है कि प्राइमरी जो अल्कोहल रहेगा वो रिएक्ट करेगा किसके साथ में, HBr के साथ में, तो भैया रिएक्शन SN2 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, लिखो कि देखो CH3 लिया मैंने, CH2 लिया, OH लिया, क्या प्राइमरी अल्कोहल है, हाँ प्राइमरी अल्कोहल है। अगर सपोज करो मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ HBr से, तो मेरी रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, SN2, और SN2 में क्या होता है, डायरेक्ट चीज़ जाके जुड़ जाती है, ये वाली चीज़ बनेगी, यहाँ से OH हटेगा, यहाँ से Br जुड़ जाएगा और ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। बहुत ईजीली है, बहुत सिंपल है, ठीक है। इस तरह से चीज़ों को करो यार, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। फिर इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है, लिखो रिएक्शन विद HCl। इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, और बच्चों को लगता ही नहीं, क्योंकि चीज़ें कोई कराता ही नहीं है, बस मिक्सिंग में करा के छोड़ देता है। लेकिन मैं उनको मिक्सिंग में छोड़ी, मैंने वहाँ पे नहीं करवाई, मैंने नहीं करवा के मैं उनको अलग से करवा रहा हूँ, ताकि आपको अलग से ध्यान रहे, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको समझ में आएगा। सपोज करना मैं यहाँ पे लेता हूँ CH3OH 3 डिग्री लेता हूँ, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल लिया, रिएक्शन कराई मैंने HCl प्लस ZnCl2। हमेशा इसको ध्यान रखना कि जो ये वाली रिएक्शन है भैया, यहाँ पे हमेशा क्या आता है, HCl प्लस में जुड़ता है ZnCl2, इसके साथ में ही रिएक्शन होती है हमेशा। इसको बोलते हैं लूकास रिएजेंट, लूका, ठीक है ना, लूकास रिएजेंट बोलते हैं। हमेशा HCl के साथ में ZnCl2 लेंगे, उसको बोलते हैं, HCl को क्या बोलते हैं, लूकास रिएजेंट। किसको बोलते हैं, ध्यान रखना, HCl प्लस ZnCl2। ZnCl2 नहीं लेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी, HCl के साथ में रिएक्शन नहीं होती, ZnCl2 लेना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 डिग्री लिया मैंने, उसके बाद मैं क्या लूँगा, 2 डिग्री, ये 2 डिग्री लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लूँगा, 1 डिग्री, CH3 CH2 OH। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम चीज़ लेंगे बार बार, यही चीज़, ठीक है। अब बताना रिएक्शन में कराऊंगा तो मेरा कंपाउंड बनेगा यहाँ से CH3 और यहाँ से बनेगा मेरा Cl, ठीक है। ये Cl यहाँ से बनेगा मेरा CH3 CH3, ठीक है। यहाँ से बनेगा मेरा CH3 CH2 Cl बनेगा मेरा। तो इसको हमेशा ध्यान रखना, क्या रखेंगे कि भैया ये हो गया 3 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री हमेशा। और इसमें पता है जब ये कंपाउंड बनता है Cl का, तो Cl बनने के बाद में पता है क्या होता है, थोड़ा सा बदबूदार बन जाता है, ठीक है। भूरा भूरा रहता है ना, गंदा गंदा सा मटमेला, वो बन जाता है। तो इसका क्यों कारण होता है, इसका कारण होता है टर्बिडिटी, ठीक है। टर्बिडिटी होगी, हमेशा ध्यान रखना, ये वाली रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, सुनना, लिख लेना अपनी कॉपी में कि जो रिएक्शन विद HCl, मतलब आपको 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ में कराते हैं, ZnCl के साथ के प्रेजेंट में क्या बोल रहा हूँ कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री की रिएक्शन कराते हैं अपना HCl प्लस ZnCl2 के साथ में, तो भैया अल्कोहल को क्या करता है, डिफरेंशिएट करने के काम में आता है, ठीक है। कैसे डिफरेंशिएट होगा कि अगर मान लीजिए आपको तीनों की, ये तीनों लिए और इसके साथ में रिएक्शन कराई, रिएक्शन करने के बाद में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कंपाउंड बनाएगा। लेकिन याद रखना इसमें जो टर्बिडिटी होती है, ठीक है, टर्बिडिटी क्या होती है, धुंधलापन होता है। टर्बिडिटी आती है भैया उस सेकंड में, टर्बिडिटी इन सेकंड, ठीक है। तो आपको डालते से फट से टर्बिडिटी आ जाएगी, मतलब आप समझ लेंगे 3 डिग्री वाला है, और इसमें आएगी टर्बिडिटी मिनट में, तो आप समझ जाएंगे भैया मिनट में आ रही है, मतलब ये 2nd डिग्री वाला है। और इसमें आएगी भैया टर्बिडिटी इन हावर्स, मतलब घंटों में जाके आएगी, सबसे लेट आएगी, तो आप समझ जाना 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री 3 डिग्री डालते टर्बिडिटी आपको नजर आई, नजर आने के बाद में क्या देखेंगे, अब आप देखने जाएंगे नहीं, बस ध्यान रखना है आपको कि 3 डिग्री में टर्बिडिटी जल्दी आती है, मतलब आपको डिफरेंशिएट कर सकते हैं अच्छे से, तो ये वाली चीज़ है, ठीक है। उसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट और लिखो, बस वो इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना। एक छोटा सा पॉइंट और लिखो, रिएक्शन विद PX3 और PX5 और SOCl2, ठीक है। ये कंपाउंड से जहाँ पे आपको रिएक्शन करानी है। रिएक्शन कैसे कराएंगे, सपोज को आपको मिलता है ROH अल्कोहल मिल रहा है, ठीक है, और आपको मिलेगा PX5, ठीक है। PX5 कराता हूँ मैं, Cl हो गया, Cl हो गया, Cl हो गया, Cl हो गया, यहाँ पे करा दिया Cl, तो रिएक्शन होगी। रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा, और कंपाउंड मेरा क्या बनेगा, SN2 की फॉर्म में RCl, ठीक है, RCl हो गया। और मेरा ये वाला चीज़ बनेगी P डबल बॉन्ड O Cl, और यहाँ पे मेरा लास्ट में क्या जाएगा, HCl। इस तरह से कंपाउंड बनेगा, आप इजीली इनको कर पाएंगे बहुत आसानी से, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, आपको ऐसे करवानी जिससे में आपका काम खत्म हो जाएगा। देन इसके बाद में अपन क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे POC। आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो बिल्कुल खत्म है, ठीक है। मेरी तरफ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल खत्म होगी। अब अपन करेंगे POC प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ से बहुत सारे रिजेंट लेंगे, अपन ने 8-10 तो पढ़ लिए, ठीक है, हाँ 8-10 पढ़ लेंगे, कुछ 2-5-7 और बच रहे हैं, उनको और पढ़ेंगे, उसके बाद आपकी ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी। बस इतना करेंगे, काफ़ी है, बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार है, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, POC करेंगे भाई, ठीक है। इसके बाद एक क्लास कल से करेंगे अपन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।